ऐश और पिकाचू की दोस्ती तो हम सबने देखी ही है, लेकिन कभी सोचा है कि ऐश से मिलने से पहले पिकाचू आखिर कहाँ था, उसका पास्ट क्या था, प्रोफेसर ओक के पास वो कैसे आया? ये सब आंसर आपको इस वीडियो में जरूर से मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ आज बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें पिकाचू की पास्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताई गई है, साथ ही में कुछ फैन थ्योरीज भी हैं जिससे हम ये पता लगाएंगे कि आज पिकाचू की स्टोरी आखिर क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं पिकाचू के ओरिजिन की। जब पिकाचू छोटा था एक पीचू था। हाँ, सभी पिकाचू पहले एक पीचू होते हैं, एक छोटी सी चुलबुली बैटरी। पोकेमॉन जर्नीज के एक एपिसोड में जिसका नाम था एंटर पिकाचू में दिखाया गया था कि पीचू एक जंगल में रहता है और उसकी दोस्ती एक खंगस खान फैमिली से हो गई थी, जहाँ मम्मी खंगस खान पीचू को अडॉप्ट कर लिया था और खुद के बेबी की तरह उसकी देखभाल करती थी और उसको अपने बेबी की तरह रखा। पर एक दिन पीचू को लगता है कि उसने इस फैमिली के ऊपर बोझ डाल दिया है और वो बेबी खंगस खान की खुशियों को छीन रहा है, क्योंकि मामा खंगस खान का फोकस अपने बेबी खंगस खान पर होता था। लेकिन पीचू के आने के बाद से मामा खंगस खान पीचू के साथ भी रहने लगी और एक रात के अंधेरे में छुप के चला गया। उसी दिन वह इवॉल्व भी हो जाता है एक पिकाचू के अंदर। सैडनेस और इंडिपेंडेंस के साथ एक इमोशनल मिक्स एपिसोड था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिकाचू जंगल में घूमता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही में उसको एक एनकाउंटर होता है पोकेमॉन रिसर्चर के साथ। हमें उस इंसान की एग्जैक्ट आइडेंटिटी तो नहीं बताई गई थी पोकेमॉन एनिमे के एपिसोड के अंदर। उस रिसर्चर ने पिकाचू को ऑब्जर्व किया, उसके यूनिक बिहेवियर को देखा और उसने प्रोफेसर ओक के लैब में उस पिकाचू को भेज दिया था। ऑन स्क्रीन हमें ये नहीं दिखाया गया था कि रिसर्चर ने पिकाचू को आखिर पकड़ा कैसे, लेकिन जितना भी हमें पता चला उस रिसर्चर ने जेंटल तरीके से उसका ट्रस्ट जीता और ओपन ट्रांसफर किया प्रोफेसर ओक को। प्रोफेसर ओक के पास आने के बाद भी पिकाचू का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था। वो असिस्टेंट को भी शौक देता था और प्रोफेसर ओक को भी। पता नहीं आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, वो इतना गुस्सा क्यों था। पिकाचू क्यूट तो था लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक भी, ये तो हमें पता ही है। और ऐश कैचम को पिकाचू एज अ स्टार्टर पोकेमॉन भी दे दिया गया था प्रोफेसर ओक के द्वारा। ये सब हम पोकेमॉन फैंस को अच्छे से याद ही है। कुछ पोकेमॉन फैंस कहते हैं कि प्रोफेसर ओक ने उस पिकाचू को ऐश को जानबूझकर दिया था ताकि ऐश को एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिल सके, और कुछ कहते हैं कि प्रोफेसर ओक ने फ्यूचर को पहले ही देख लिया था। इफ यू नो यू नो। अब बात करते हैं कि आखिर पिकाचू अपने पोकेबॉल के अंदर जाता क्यों नहीं है। उसका कुछ फैन थ्योरीज हमारे सामने आती है, जैसे कि जब पिकाचू एक पीचू था और जंगल में रहता था तब उसने कुछ चीजें विटनेस की थी। शायद तो उसके फ्रेंड्स या फैमिली को या कोई भी दोस्त को टीम रॉकेट या फिर किसी रैंडम ट्रेनर ने हर्ट किया हो या अपनी पोकेबॉल में कैच किया हो। ये सब देखकर शायद पीचू शॉक में आ गया था, उसको ये सब ट्रोमेटाइज कर गया था। या फिर हो सकता है किसी ट्रेनर या इंसान ने पीचू को तंग किया हो जब वो छोटा सा पीचू था, इसलिए पीचू कभी पोकेबॉल के अंदर नहीं जाता। उसको शायद से पुरानी यादें परेशान करती है। और पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें कभी भी पीचू या पिकाचू को पोकेबॉल के अंदर जाते हुए नहीं दिखाया गया था। पिकाचू तो इंसानों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता था, तो प्रोफेसर ओक उस असिस्टेंट और ऐश कैचम को भी शॉक देता था, काफी ज्यादा खतरनाक। लेकिन ऐश ने पिकाचू का ट्रस्ट जीता। इसके बाद से पिकाचू में चेंजेस आने लगे और वो इंसानों की तरफ थोड़ा सॉफ्ट हो गया, उसे इंसानों पर भरोसा होने लगा। ऐश कैचम के साथ उसकी एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई थी जो हम सब फैंस ने विटनेस की है, और इसी ट्रस्ट और दोस्ती की मदद से ऐश और पिकाचू ने लीग्स को जीता और ऐश बन गया पोकेमॉन चैंपियन। तो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर जाना। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।